हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए इस वीडियो में हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर सकोगे। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, 100% की गारंटी मेरी है कि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। सेम पैटर्न का पेपर आएगा, सेम तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। चलिए, नोट के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त रहेगा। पेपर हिंदी का जो होगा आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड आ के अंतर्गत कितने नंबर के प्रश्न हैं? 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके जो खंड आ में प्रश्न आएंगे, खंड आ के प्रश्न होंगे 20, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर और सही तरीके से OMR सीट में भर दिया तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए, अगला है यहाँ पर खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। एक बार आपने जो भी गोला काला कर दिया सो कर दिया। अब ना तो आप उसे काट सकते हैं, ना इरेजर से साफ कर सकते हैं और ना ही आपको व्हाइटनर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट मना किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा के अंतर्गत 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है आप सभी को और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि खंड आ के अंतर्गत हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 20 नंबर के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। कह रहा है कि कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा। अमृत राय कलम का सिपाही रचना के लेखक हैं। कौन है लेखक मेरे प्यारे बच्चों? कलम का सिपाही कृति के अमृत राय जी हैं। और एक प्रश्न आप लोग जरूर से तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। एक प्रश्न आप लोग और तैयार कर लेना, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? तो अमृत राय राइट आंसर होगा। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही के कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है कलम का
सिपाही किसकी जीवनी है, यानी अमृत राय जी ने कलम का सिपाही नामक जीवनी के अंतर्गत किसके जीवन के बारे में लिखा है? तो राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न बन सकते थे आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में या बन सकते हैं, सभी को मैंने क्लियर करा दिया। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की एक नाटक जो कि बहुत प्रसिद्ध नाटक है, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, तथा सबसे प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामिनी। यदि प्रश्न आता है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है या ध्रुव स्वामिनी की विधा क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा नाटक विधा पर आधारित रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भगवती चरण वर्मा जी। यदि प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है कि भूले बिसरे चित्र किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम सभी लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है गोदान किस युग की रचना है? तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। गोदान क्या शुक्ल युग की रचना है या द्विवेदी युग की रचना है या आधुनिक युग की या शुक्लोत्तर युग की? तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। इससे संबंधित एक और प्रश्न मैं आपको बताता चलूं, गोदान किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि आदि, ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? उपन्यास विधा पर। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये सभी जो रचनाएं हैं इसके लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि सभी उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इन सभी रचनाओं के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, नीरजा के रचनाकार कौन है? तो नीरजा किस विधा पर आधारित रचना है या नीरजा के रचनाकार हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग की कालावधि अर्थात समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर समय सीमा लिखा हो या कालावधि लिखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो द्विवेदी युग की समय सीमा या कालावधि क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सन यहाँ पर 1900 ईस्वी से 1918 या 1920 ईस्वी तक। मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीरजा के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं, मैंने आपको बता ही दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप चाहो तो इस वीडियो में जितने भी इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लो और अच्छी तैयारी करो 2025 बोर्ड एग्जाम की।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन या प्रकाशन कराया। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। प्रश्न है, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाँ रघुनंदन प्रेम पत्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन दीते। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ए वाला ऑप्शन, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव आप लोग नोट कर लीजिएगा, शोक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। मेरे प्यारे बच्चों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। तो सभी रसों का स्थायी भाव मैंने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी में उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन सही, 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो दोनों प्रश्न क्लियर हो गए ना। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगमन शब्द में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दीर्घ आ यानी बड़ा आ, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ही प्रयोग किया गया है। चलिए माता पिता में समास कौन सा है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जहाँ पर दोनों पदों की, पहले पद और दूसरे पद दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा समास, वहां पर होता है द्वंद्व समास। तो माता की अलग प्रधानता है, पिता की अलग प्रधानता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा द्वंद्व समास होगा, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भू, धरा, वसुधा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात प्रसून जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, तुमसे सोया नहीं जाता या जा सकता वाक्य में वाच्य कौन सा है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, भाववाच्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। यदि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बारी आती है खंडबा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के, 50 नंबर का होगा खंडबा। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आएगा 6 नंबर का।
गद्यांश जो यहाँ पर है इतनी बार बोर्ड परीक्षा में आया है कि 2025 में भी यही आएगा। आप लोग बस अच्छे से तैयार कर लेना इस गद्यांश को। गद्यांश है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि उसकी संगत क्या है, अच्छी है, तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस गद्यांश का पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम भी लिखना होगा। मित्रता पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी। अथवा में यहाँ पर गद्यांश है ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। मेरे प्यारे बच्चों, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह जो है मेरे प्यारे बच्चों उसी पाठ से लिया गया है, यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है प्रस्तुत जो गद्यांश है। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है लेखक? रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे प्रश्न अगला है यहाँ पर। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा और पद्यांश यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दें। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तहि पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है पद शीर्षक पाठ से और रचनाकार हैं इस पाठ के सूरदास जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अथवा में भी यहाँ पर है एक पद्यांश। रानी मैं जानी अजानी महा, पबिपाहन हूँ तो कठोर हियो है, राजहूँ काजहूँ अकाजू न जान्यो, कहोतिया को जैन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये विछुरे कैसे प्रेतम लोग जियो है, आखनि में सखी राखी वे जोग, इन्हें किम कै बन बासु दियो है। मेरे प्यारे बच्चों, वन पथ पर शीर्षक पाठ से रचित है प्रस्तुत पद्यांश और रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पहला ही प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो संस्कृत का अनुवाद है जिसको आपको संदर्भ सही लिखना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से, वाराणसी शीर्षक पाठ से। और अथवा में यहाँ पर है एक और गद्यांश संस्कृत का ही है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 4 है। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे पहला पद्यांश, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्।
भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। अथवा में प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है मतलब कि यहाँ पर संस्कृत का पद्यांश है। अथवा में सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता आतुरस्य भिषकम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यति। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर अथवा में पद्यांश यह लिया गया है जीवन। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है पद्यांश जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किसी एक का उत्तर देना है। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है, यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का प्रश्न आएगा। आप इन सभी लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लेना 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इतने लेखकों का ही जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लो। मेरे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन कवियों का जीवन परिचय आप तुरंत तैयार कर लो 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। और किस विषय पर? शहर की सफाई है तो अपने प्रधानाचार्य के, अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र, प्रधानाचार्य को नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अगला है, आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीकों या तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। अथवा में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर जो विषय हैं इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इन विषयों में से ही एक विषय आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में भी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा सामाजिक विज्ञान के पहले मैंने हिंदी का पेपर आपको दिया है, प्रोवाइड कराया है। यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो आप अच्छा स्कोर करेंगे 2025 की बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।